चलिए आज बताते हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। हाई स्कूल का पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आइए बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया जो होता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए दो पदार्थ मिलते हैं तो किसी नए का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए Mg, जब एक या एक से अधिक पदार्थ को आपस में क्रिया करते हैं तब नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसी अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए दो पदार्थ, मान लीजिए Mg मैग्नीशियम लेते हैं और एक पदार्थ ऑक्सीजन ले लेते हैं O2। दोनों जब क्रिया करते हैं, इस पर 2 प्लस का आयन होता है, इस पर 2 माइनस का चार्ज होता है। अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है। मैंने बताया है कि Mg पर 2 प्लस का आयन होता है, O2 पर 2 माइनस का चार्ज होता है। जब इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ बनेगा MgO। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन 1 ही है। इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे तो दोनों समीकरण बैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। हाइड्रोजन हुआ H2 प्लस O, मतलब H प्लस O। जब इसकी क्रिया कराई जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो जाकर जल बनता है। ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे हाइड्रोजन मतलब इस पर 2 माइनस चार्ज होता है, इस पर 1 प्लस का चार्ज होता है, तो ये अपना आयन इसको देगा, ये अपना आयन इसको देगा। जब ये अपना आयन इसको देगा तो यहाँ पर H2 हो जाएगा। इसके पास एक आयन है तो एक आयन को लिखा नहीं जाता, इसलिए O को केवल O लिखा गया है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 लगाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 ही रहेगा। चलिए अब बताते हैं। उसके बाद बात आती है और एक बात और, Mg प्लस O2 की क्रिया जब कराए हैं, यहाँ पर 2 MgO बना है, यहाँ पर बैलेंस किए हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं रासायनिक अपक्रिया में। अब बात आती है रासायनिक अपक्रिया के प्रमुख लक्षण। क्या क्या लक्षण है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैसों का विकास या उत्सर्जन। तापमान में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, मान लीजिए अवस्था में परिवर्तन बताए हैं। जैसे अवस्था, जैसे किसी मोम को पिघलाया जाता है, मान लेते हैं जैसे मोम को पिघलाया जाता है। जब मोम को पिघलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब मोम को पिघलाते हैं तो इसने अपना अवस्था परिवर्तन कर लिया। अब बात आती है रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे किसी, मान लीजिए बताते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल की क्रिया जब पोटेशियम परमैंगनेट से कराई जाती है तब पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है वो जामुनी रंग का हो जाता है या फिर बैंगनी रंग का हो जाता है। उसी प्रकार जब गैस का विकास क्या होता है, गैस का विकास या उत्सर्जन, तो जब जिंक की क्रिया मतलब जब जिंक की क्रिया Cl से कराई जाती है, जैसे मान लीजिए जिंक हुआ, जब जिंक या Cl से क्रिया करता है तब गैस का विकास मतलब गैस निकलेगी इसमें। जड़न जब क्रिया करेगा, जड़न पर 2 प्लस का आयन होता है, Cl पर 1 माइनस का चार्ज होता है, तो जड़न क्रिया करेगा इससे तो बनेगा यहाँ पर ZnCl2 बन जाएगा। इसने अपना आयन इसको दे दिया, इसने अपना आयन इसको दे दिया, बचेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को केवल हाइड्रोजन लिखा नहीं जाता, यहाँ पर H2 लिखेंगे, H2 गैस। अब यहाँ बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर जड़न जिंक जो है 1 है, Cl 2 है, यहाँ पर Cl 1 है, यहाँ करेंगे बैलेंस हो गया। जिंक 1 है, जिंक 1 है, Cl 2 है, Cl 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर भी। अब बात आती है तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन जो होता है जब बिना बुझा हुआ चूना की क्रिया जल से कराई जाती है,
जैसे मान लीजिए बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है, CaO बिना बुझा हुआ चूना। जब इसकी क्रिया किसी जल से कराई जाती है, जब इसकी क्रिया जल से कराते हैं तब इसके तापमान में जो होता है, तापमान के कारण ही ये अपना रंग मतलब बिना बुझा हुआ चूना बुझा हुआ चूना में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर H2O से क्रिया करता है, CaO H2O से क्रिया करता है तब CaOH का होल ट्वाइस बनता है। आपको अगर यौगिक बनाना नहीं आता है तो मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि यौगिक का निर्माण कैसे किया जाता है। हमने बताया है Ca पर 2 प्लस का आयन होता है और O पर 2 माइनस का चार्ज होता है। हाइड्रोजन पर 1 प्लस चार्ज होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 माइनस का चार्ज होता है। तब इसकी क्रिया जब ये इससे करता है CaO, जब ये लब करता है तब यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। मतलब रिएक्शन जो है ये संतुलित है। ठीक।